और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। मनप्रीत नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है और मनप्रीत की जो गिरफ्तारी है वो उत्तराखंड से हुई है। आप देखिए, ऐसी आशंका पहले भी जताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में ये पहली गिरफ्तारी मनप्रीत नाम के शख्स की, जो कि उत्तराखंड से हुई है। उस वीडियो से ये तार अपने आप ये नाम जुड़ जाता है। वो संदिग्ध जिन 5 को हिरासत में लेती है पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ, साथ ही जो वहां की पुलिस है वो भी लगातार इस दबिश पर काम कर रही थी। प्रमोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बताइए क्या डिटेल है इस पूरे खबर पर। ये बिल्कुल उत्तराखंड से जो एक मनप्रीत नाम के शख्स को जो है वो पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश करके 5 दिन की रिमांड पे लिया है। और मनप्रीत का रोल इस हत्याकांड में क्या था, ये फिलहाल अभी पुलिस साफ नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेज पे है और इसके जरिए ही जो बाकी जो शूटर्स थे उन तक पहुंचा जाएगा। और इसने किस तरीके से सपोर्ट करी है ये भी चीजें साफ नहीं हो पाई है। क्या इसने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था या उनके फरार होने में मदद की थी, लेकिन यह है कि एक कड़ी के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि मनप्रीत एक कड़ी पुलिस के हाथ लगी है, जिससे पूछताछ के जरिए जो है जिन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था उनसे जो पूछताछ हुई है, क्या उनके बिना पर मनप्रीत की गिरफ्तारी हुई है या फिर कोई और क्लू मिले थे? देखिए, पुलिस का जो है साफ तौर पे अभी इस मामले में खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही है। पंजाब पुलिस के लिए हमें कुछ इनपुट था वो हमने शेयर किया था दूसरी स्टेट की सीएफ से, और उसके बाद जो है हमने कुछ लोगों को डिटेन किया था। उनसे पूछताछ के बाद जो है एक को हमने अरेस्ट किया है, उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है जो उसको रिमांड पे लिया है। और उससे पूछताछ के बाद ये पता चल पाएगा कि क्या कौन कौन लोग थे, शूटर्स थे। मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक क्लू पुलिस को मिला था और उसके आधार पर ही पुलिस जो है मनप्रीत को गिरफ्तार किया है। और अब इसको जब इंट्रोगेट किया जाएगा, इसकी इंट्रोगेशन के बाद ये पता चलेगा कि इसका रोल क्या था और इसने किस तरीके से शूटर्स को जानता है, उनको आइडेंटिफाई करके, या फिर जो है क्योंकि अभी बहुत इनिशियल ये सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है प्रमोद, क्योंकि उत्तराखंड से मनप्रीत की गिरफ्तारी हुई है और आप ये समझेंगे कि वो गाड़ियां जो बरामद हुई थी, एसटीएफ उत्तराखंड की पुलिस लगातार इस पर दबिश दे रही थी, तो क्या कुछ और गिरफ्तारियों की उम्मीद अब की जाए? देखिए, बिल्कुल परिधि, जिस तरीके से मुझे भी मेरे सूत्र बता रहे थे कि इसमें जो शूटर्स हैं वो पंजाब के नहीं है बल्कि यूपी या फिर उत्तराखंड के हैं, क्योंकि जो शख्स है लॉरेंस बिश्नोई का करीबी, जिसको कह सकते हैं काला जठेड़ी को भी सहारनपुर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और काफी समय तक वो अनुराधा के साथ जो है वो उत्तराखंड में भी छुपा हुआ था। तो उत्तराखंड में भी इनका अच्छा खासा बेस है। उत्तराखंड के भी कई गैंगस्टर इनके लगातार संपर्क में, और इनकी मोडस ऑपरेंडी यही रहती है कि अगर किसी दूसरे स्टेट में अगर कोई वारदात करनी है तो किसी दूसरे स्टेट के शूटर्स को बुलाया जाता है, हायर किया जाता है। रेकी कराने के बाद, शूटआउट को अंजाम देने के बाद जो शूटर्स है वापस अपना चले जाते हैं। तो जिस तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई भी इस वक्त रिमांड पर है, उससे भी पूछताछ हो रही है, तो क्या इसे ऐसे भी जोड़कर देखे, हो सकता है उसकी पूछताछ में भी नाम सामने आया हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो सारी चीजों को लेकर लॉरेंस बिश्नोई से को लेकर और जितने भी इनके क्रिमिनल्स के डोजियर होते हैं कि कौन कौन से जो शूटर्स हैं जो इस वक्त पेरोल पे है या फिर जो जमानत पे बाहर है, और ऐसे कितने लोग हैं जो कि खासतौर पे अब पंजाब पुलिस भी और दिल्ली पुलिस भी उन गन सप्लायर्स को भी आइडेंटिफाई कर रही है, जिनके जो इस वक्त जो जेल से बाहर। प्रमोद में आ रही एक और बड़ी खबर है कि इस केस से जुड़ी हुई, इसमें बड़ा एक्शन लिया गया है। मूसेवाला मर्डर केस में एडीजीपी पंजाब का तबादला कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। एक तरफ मनप्रीत नाम के शख्स की गिरफ्तारी होती है और ये दूसरी बड़ी अपडेट है, इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। एडीजीपी पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर का तबादला कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार पंजाब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे और सबसे बड़ी बात, हमलावरों की फरारगी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। उसी के बाद ये बड़ा फैसला प्रमोद, ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा एक्शन जरूर कह सकते हैं कि इस हत्याकांड के बाद जो सीधे तौर पे जो अकाउंटेबिलिटी तय की गई थी सीनियर ऑफिसर्स की जो कार्रवाई उस वक्त शूट आउट के एकदम बात करनी चाहिए थी वो नहीं की गई थी, और यही इसका फायदा जो है शूटर्स ने उठाया था कि वो गाड़ियां छोड़कर फरार होने में, यानी कह सकते हैं कि मानसा डिस्ट्रिक्ट को जो है पार करके
और जो है प्रमोद, आप बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए। एक बार फिर से पूरी खबर दर्शकों को बता देते हैं। सिद्धू मूसावाला मर्डर केस में इस वक्त की दो बड़ी खबर, दो बड़ी अपडेट। पहली जानकारी तो यह है कि पहले शख्स की गिरफ्तारी हुई है, मनप्रीत नाम है उसका, जिसे उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी इस पर और ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर रही है पुलिस। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है, और वो एक्शन ये है, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का तबादला कर दिया गया, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे। कैसे सरेआम 24 गोलियों से भून दिया जाता है मूसेवाला को, उसके बाद सभी बदमाश फरार हो जाते हैं। उत्तराखंड में भी इनके तार जुड़े हुए नजर आए। कई और ऐसे सबूत मिले हैं जिससे कई और डायरेक्शन में इशारा करते हैं। गैंग वॉर को लेकर भी कई सवाल पंजाब सरकार पर, कानून व्यवस्था पर खड़े हुए कि कैसे गैंगस्टर्स फिर से सक्रिय हो रहे हैं। इसी के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया, मनप्रीत नाम के शख्स की गिरफ्तारी। इसमें पहली अपडेट ये है। दूसरी अपडेट ये है, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का तबादला कर दिया गया है। फिलहाल ये दो बड़ी जानकारी। प्रमोद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, एक तो ये संदेश देने की कोशिश, ये मैसेज देने की कोशिश की बड़ा एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ से, और साथ ही ये मनप्रीत की गिरफ्तारी। आवाज मिल पा रही है प्रमोद आपको मेरी? ठीक है, प्रमोद के पास फिर से हम जाएंगे, क्योंकि वो लगातार इस पूरी खबर पर जानकारी दे रहे हैं। आप समझिए इसे, मनप्रीत जिसको उत्तराखंड से गिरफ्तार किया जाता है, वो वीडियो आपको जी न्यूज ने दिखाया था, जिसमें वो दोनों गाड़ियां उत्तराखंड में सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती है, जिसके बाद एसटीएफ और उत्तराखंड पुलिस संयुक्त कार्रवाई करती है। दबिश दी जा रही थी, कुछ और 5 लोगों को हिरासत में लिया तो उनसे भी पूछताछ हो रही थी। बिश्नोई को भी जेल से ही रिमांड पर ले लिया गया, उससे भी पूछताछ हो रही है। और फिर मनप्रीत की गिरफ्तारी अब ये बताता है कि इसके बाद हो सकता है कि बहुत जल्द मुख्य आरोपी तक पहुंचा जाए। प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, ये दो बड़ी अपडेट, एक बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड एसटीएफ ने जो इनपुट मिलने के बाद कुछ लोगों को डिटेन किया था, उसके बाद एक मनप्रीत को जो है वो गिरफ्तार किया है पंजाब पुलिस ने, और पंजाब पुलिस ने उसे 5 दिन के रिमांड पे लिया है। अभी तक जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि मनप्रीत वही शख्स है जिसने कि जो गाड़ियां हैं वो उपलब्ध कराई थी, एक तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो शूटर्स को दिया था। और उसकी गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस जब रिमांड पे लिया है तो उससे पूछताछ के आधार पे ही जो शूटर्स थे उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी, और उन शूटर्स के ज़रिए ही ये पता लगाने की कोशिश करेगी आखिर जो है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो सुपारी थी वो किसने दी थी, किस गैंग ने दी थी। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये लोग जो पंजाब से फरार होने में कामयाब हो गए थे गाड़ियां छोड़कर, और अलग अलग तरीके से जो पुलिस से बचने के लिए इन्होंने हथकंडे अपनाए थे, तो पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने। प्रमोद, आपसे इस बाबत और बड़ी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल ये दो बड़ी अपडेट है। मनप्रीत नाम के शख्स की पहली गिरफ्तारी, जिससे कई सारी बातों का खुलासा हो सकता है, और जल्द से जल्द मुख्य आरोपी तक पहुंचने की उम्मीद जागी है। उसी के साथ एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का तबादला हो जाना, ये दो बड़ी अपडेट। धन्यवाद आपका प्रमोद।